हेलो दोस्तों, मैं हूं शिवम शरीफ और आप देख रहे हैं VLC भोजपुरी चैनल। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और हमने रैंकिंग पार्ट जो चालू किया था उसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाल दिया है। आज ये दूसरा क्लास है और आज का क्लास बहुत बेहतरीन होने वाला है। तो बने रहिए वीडियो में। देखिए सीधे हम क्वेश्चन लगाते हैं, ठीक है, और उसको बेहतरीन तरीक़ा से समझा रहे हैं। तो ठीक है, बने रहिए वीडियो में। चलिए देखिए, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन लग गया है। देखिए क्या लिखा है कि लड़कों की एक पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से 15वां तथा दाएं से 13वां है, तो उस पंक्ति में कुल लड़कों की संख्या कितनी होगी, यानी कि कुल लड़का की संख्या क्या होगा। तो देखिए ना, देखिए राकेश का स्थान जो है ना, दाएं से भी दिया है बाएं से भी दिया है। तो एक छोटा सा बस सूत्र लिख लीजिए कि जो भी अगर कह देगा ना कि टोटल लड़का की संख्या क्या होगा, टोटल, तो लेफ्ट आ प्लस राइट आ -1, यही फार्मूला लगाते हैं, ठीक है। अब लेफ्ट प्लस राइट यानी कि एल का मतलब लेफ्ट आर के मतलब राइट मतलब दाएं आ लेफ्ट मतलब बाएं, समझ लीजिएगा। यानी कि एल लिखे हैं, एल जो लिखे हैं बाएं के लिए और आर जो लिखे हैं दाएं के लिए। क्लियर हो गया। लेफ्ट मतलब बाएं और राइट मतलब दाएं, ठीक है। अब समझिए, ये फार्मूला जो लिखे हैं ना, ये फार्मूला से 3 गो आदमी ज्ञात करेगा। कैसे? अब कह देगा ना टोटल संख्या दे देगा, और लेफ्ट से कोई का स्थान दे देगा, और राइट से पूछेगा तो हम फना के कर लेंगे। देखिए अब ये फार्मूला से क्या कर रहे हैं हम कि अगर राइट से निकालना होगा किसी व्यक्ति का स्थान तो क्या करेंगे, टोटल। देखिए ना, राइट से निकालना है हमको, तो इधर लाइए तो लेफ्ट आई माइनस में है, ये किनारा रहेगा तो प्लस में, बराबर यानी राइट बच गया। यानी कि अगर राइट से पूछेगा किसी का स्थान तो ऐसे ज्ञात कर देंगे, ठीक है। लेफ्ट से भी पूछेगा तो वही काम करेंगे। टोटल रहेगा इधर, और जो राइट वाला है इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, आई माइनस में है इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा। यानी कि देखिए ना, ये फार्मूला से आदमी 3 गो चीज़ ज्ञात कर सकता है, ठीक है। 3 गो चीज़ ज्ञात। अब तीनों इस फार्मूला के माध्यम से हम बता दे रहे हैं, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। देखिए क्या बोला है कि लड़कों की एक पंक्ति में राकेश का स्थान बाएं से, तो पहले देखिए यहाँ लिख लीजिए कि बाएं से क्या स्थान है राकेश का। तो बाएं से देखिए ना कितना दिया है, तो 15वां दिया है, बाएं से 15वां, ठीक है। और दाएं से कितना दिया है, तो दाएं से दिया है आपका 13वां, यही दिया है ना। तो क्या बोले, लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल निकालने के लिए क्या करेंगे, तो टोटल निकालने के लिए 15 आ प्लस 13 आ -1 कर देंगे, बस हो गया। तो इसको जोड़िए, ये दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 3 यानी कि 28 आ -1 यानी कितना हो गया, 27 हो गया। ये आपका राइट आंसर 27 हो गया। आपका राइट आंसर कितना हुआ, तो आपका राइट आंसर 27 हो गया। चलिए दूसरा क्वेश्चन लगाते हैं। एकदम बने रहिए वीडियो में, एकदम सारा चीज़ को खोल कर एकदम रख दे रहे हैं। चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन एकदम लग गया, उसको पढ़िए। देखिए क्या लिखा है कि यदि परीक्षा में राम का स्थान ऊपर से 16वां है एवं नीचे से 15वां है, तो बताइए कि कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं। वही बात ये दाएं बाएं कह के दे रहा था, और भुलवाने के लिए ऊपर नीचे कर दिया है, कुछ नहीं, बस यही काम करेंगे। कह रहा है कि कुल विद्यार्थियों की संख्या, तो कह रहा है कि ऊपर से कितना है, तो ऊपर से राम का स्थान क्या है। देखिए ये दूसरा क्वेश्चन बनवा रहे हैं, ऊपर से कितना है राम का स्थान, तो ऊपर से बोल रहा है 16वां है, ठीक है। और नीचे से कितना है, तो नीचे से आपका कितना दिया है, तो नीचे से आपका दिया है 15वां। तो क्या बोले हैं कि टोटल संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, टोटल संख्या निकालने के लिए करते हैं लेफ्ट प्लस राइट, ऊपर प्लस नीचे आ -1, यानी कि 15 और फिर -1 कर देंगे। इसको जोड़ दीजिए, तो जोड़िएगा तो 6 5 11 के 1 आ 31 आ 31 में ले 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो आपका राइट आंसर 30 हो जाएगा। कितना होगा, 30 होगा। ये आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन लगाते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं, क्वेश्चन नेक्स्ट लगा रहे हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर लगा दिए हैं, पढ़िए क्या लिखा है कि किसी भी छोर से शुरू करने पर यदि किसी पंक्ति में आपका स्थान 11वां है तो बताइए कि पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं। देखिए ना,
किसी भी छोर से, मतलब कि कौन इधर से जा रहे हैं चाहे उधर से आ रहे हैं, दोनों तरफ से 11 हैं, ठीक ना, दाएं से भी बाएं से भी। उसका कहने का मतलब भी है, तीसरा सवाल हो गया। दाएं से भी बोल रहा है कि दाएं से भी और बाएं से भी, मतलब कि किसी भी छोर से उसका स्थान जो है ना 11वां ही है। इसका कहने का मतलब सवाल का यही हो गया। तो टोटल निकाल लीजिए, लेफ्ट प्लस राइट, यानी कि 11 + 11 और -1 कितना हो जाएगा, 11 दूनी के 22 और -1 कितना हो गया, 21 हो गया। आपका ये राइट आंसर हो गया। चलिए चौथा क्वेश्चन लगाते हैं, देख लीजिए। चलिए चौथा क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। लिखा है कि 39 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में समीर बाएं से 19वां है, तो दाएं से उसका क्या स्थान होगा। कह रहे हैं ना कि टोटल विद्यार्थी के दे दिया है, टोटल कह रहा है कि टोटल विद्यार्थी 39 हैं, ठीक है, और समीर का बाएं से स्थान दे दिया है। क्या दे दिया है, बाएं से इसका स्थान दे दिया है। बाएं से कितना दिया है, तो बाएं से आपका दिया है 19वां स्थान है, बाएं से 19वां स्थान है इसका। तो कह रहा है ना कि दाएं से बताइए इसका स्थान क्या होगा, दाएं से। तो वही वाला ये फार्मूला ये बताए हैं, आप जैसे निकालना है निकाल लीजिए, ठीक है। तो ये क्या बोला है, दाएं से बोला है ना, तो ये आपका दाएं से बोला है। तो दाएं से निकालने के लिए हम क्या बोले हैं, दाएं से निकलना होगा, यानी कि आर का मान हमको निकालना है, दाएं से आर का मान निकलना है। तो टोटल में से क्या करेंगे, बाएं वाला घटा देंगे, बताए हैं लेफ्ट वाला घटा देंगे, आप +1 जोड़ देंगे। तो वो सही कर दीजिए, टोटल कितना है, तो टोटल 39 है, आप प्लस माइनस इसमें कितना कर देंगे, 19 करके आप बस 1 जोड़ देंगे, हो गया। तो ये करिए, 9 ही करिएगा, पहले जोड़ लीजिए ना, इसको जोड़िए तो 40 हो जाएगा, और फिर 40 मिले आप 19 माइनस कर लीजिए, आई जोड़ दिए 39 1 40, अब 19 माइनस करिए, ये कितना हो जाएगा, 1 ये हो जाएगा आपका 2, यानी कि 21। इसका स्थान कितना हो जाएगा, दाएं से इसका स्थान हो जाएगा 21वां, दाएं से क्या होगा स्थान 21वां। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं। चलिए देखिए अगला सवाल पढ़िए, बहुत ही शानदार सवाल है। कह रहा है कि राजू जो है बाएं से 10वां है एवं रवि दाएं से 21वें स्थान पर हैं, उनके बीच 3 छात्र हैं, तो कक्षा में कुल कितने छात्र हैं। देखिए ना, कह रहा है ना कि राजू जो है बाएं से 10वां है, राजू यानी कि बाएं से, इधर से दाएं हो जाएगा, इधर से बाएं। तो राजू जो है बाएं से, राजू जो है ये बाएं से कितना स्थान पर है, बाएं से कितना स्थान पर है, तो ये 10वां स्थान पर है, बाएं से 10वां स्थान पर, ठीक है। कौन है, तो राजू बाएं से 10वां स्थान पर है। और ये कह रहा है कि रवि जो है, रवि दाएं से 21वें स्थान पर है, ये रवि हैं, ये रवि जो हैं, रवि ये दाएं से कौन स्थान पर है, तो 21वें स्थान पर है। इनके बीच में कह रहा है कि 3 गो व्यक्ति हैं, तो कह रहा है कि टोटल कितने विद्यार्थी हैं, टोटल कितने विद्यार्थी हैं। तो टोटल विद्यार्थी निकालने के लिए ना इसका फार्मूला याद कर लीजिए, लेफ्ट प्लस राइट आप प्लस मिडिल, ठीक है, लेफ्ट प्लस राइट आप प्लस मिडिल। ई कौन होगा, तो ई होगा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, अधिकतम व्यक्ति की संख्या। अगर अधिकतम क्वेश्चन में कहेगा कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या, तो लेफ्ट प्लस राइट अब प्लस मिडिल, ये निकलेगा अधिकतम व्यक्तियों की संख्या। अगर न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कह देगा, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या, तो होता है लेफ्ट प्लस राइट आ माइनस मिडिल प्लस 2, इससे निकलेगा न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या। देख लीजिए, 2 गो फार्मूला लिख दीजिए, अगर अधिकतम कहेगा तो इसको लगाएंगे, अगर न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कहेगा तो इसको लगाएंगे। देखिए अब इसको हल करिए, तो हल करिए कैसे करेंगे, तो जोड़िए 10 + 21 अब +3, ये टोटल निकल गया आपका कितना, तो जोड़ दीजिए 3 1 4, यानी कि 4 और 2 1 3, यानी कि 34। अधिकतम व्यक्तियों की संख्या कितना होगा, तो 34 होगा। और कहेंगे कि न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कितना होगा, तो देखिए 10 + 21 और माइनस
मिडिल, यानी मिडिल बीच में कितना है 3 और प्लस 2, ठीक है। तो इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 31 और -5 घटा देंगे, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 26। न्यूनतम कहेगा तो 26, कहेंगे कि अगर पूछेगा कि अधिकतम व्यक्तियों की संख्या अगर पूछेगा तो कहेंगे कि 34 और न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या कहेगा तो कहेंगे कि 26। कैसे ये होता है तो देख लीजिए, वो छोटा सा उदाहरण समझा दे रहे हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। देखिए, मान जाइए अगर कहेगा, दूसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं एकदम छोटा में समझाने के लिए, कह देगा कि दाएं से रवि का स्थान छठवां है, दाएं से, तो दाएं से देखिए 1 2 3 4 5 छठवां, 6 नंबर पर कौन, रवि है, रवि लिख दिए, ठीक है। और कहेगा कि दाएं से कितना हो गया, ये दाएं से, बाएं से हो गया आपका छठवां, और दाएं से कहेगा मोहन का स्थान, दाएं से मोहन का स्थान चौथा है, तो 1 2 3 4 चौथा, तो मोहन का स्थान ही है चौथा। इनके बीच में 2 व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति डाल दिए, तो कहेंगे कि टोटल व्यक्तियों की संख्या कितना होगा, तो कुल व्यक्तियों की संख्या आप कैसे निकालिएगा, तो कुल व्यक्तियों के, टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने के, दिखाई दे रहा है ना, देख ले रहे हैं, हाँ दिखाई दे रहा है। तो टोटल व्यक्तियों की संख्या निकालने के लिए क्या बोले हैं ना कि लेफ्ट प्लस राइट आ प्लस मिडिल, लेफ्ट प्लस राइट आ प्लस मिडिल, यानी कि बीच में जितना है। तो कैसे करेंगे, 6 4 आ प्लस का चीज, तो प्लस 2 है बीच में, तो 2 कितना हो जाएगा, 6 4 10 2 12, 6 4 10 2 12 हो गया। अब देखिए ना, अब इसका ही स्थान अब फिर से बना रहे हैं, नीचे लौक रहा है, नीचे देखिए इसका ही स्थान बना रहे हैं, कह रहे हैं कि दाएं से बाएं से रवि का स्थान छठवां है। चलिए ये जब बना रहे हैं, बाएं से रवि का स्थान छठवां, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर कौन है, तो यहाँ पर आपका रवि है, कौन, 6वां स्थान पर रवि है। और कह रहा है कि दाएं से जो है मोहन का स्थान जो है चौथा है। चलिए दाएं से मोहन का स्थान 1 2 3 4 चौथा पर कर दे रहे हैं, मोहन कर दिए चौथा पर। इनके बीच में भी देखिए 2 आदमी हैं, इसमें भी 2 आदमी था, इसमें भी 2 आदमी था। तो देखिए ना, न्यूनतम व्यक्तियों की संख्या अब निकालने का होगा, तो अब नहीं निकल जाएगा, लेफ्ट प्लस राइट आ माइनस मिडिल प्लस 2, तो लेफ्ट प्लस राइट आ माइनस मिडिल प्लस 2। अब देखिए इसको निकाल दीजिए, तो लेफ्ट प्लस राइट 6 4 10, हाई मिडिल में 2 है, 2 ही 4 घटा देंगे तो कितना 6, यानी कि टोटल व्यक्तियों की संख्या 6, न्यूनतम कहेगा तो 6, अधिकतम कहेगा तो 12, दोनों समझा दिए। देख लीजिए यही होगा, नीचे कर दे रहे हैं, देखिए दिखाई दे दिया। तो इसीलिए दोनों फार्मूला याद रखना जरूरी है। काहे, ये अगर अधिकतम कहेगा तो ई फार्मूला लगाएंगे, न्यूनतम कहेगा तो ई फार्मूला लगाएंगे, ठीक है, एकदम अच्छा से। नेक्स्ट क्वेश्चन लगा रहे हैं, चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगा दिए स्क्रीन पर, उसको पढ़िए क्या लिखा है। लिखा है कि एक पंक्ति में ए बाएं से 11वां है और बी दाएं से 17वां है। यदि वे अपना स्थान बदल ले तो ए बाएं से 13वां होगा। तो पंक्ति में कुल व्यक्ति कितने हैं तथा बी की दाएं से नई स्थिति क्या होगी, बी की दाएं से नई स्थिति क्या होगी। देखिए ना, एकदम इसको एकदम आराम से बनाइए, जैसे जैसे बोल रहा है वैसा ही करिए, कुछ नहीं अपना से, कुछ नहीं, जैसे कहेगा वैसा ही हम चल रहे हैं, ठीक है। कह रहा है कि ए बाएं से 11वां है। चलिए ए की स्थिति बाएं से हम देख रहे हैं, बाएं से जो ए है ना, कौन, ए 11 नंबर पर है, कौन है, तो ए 11 नंबर पर है, ठीक है। बाएं की स्थिति, बाएं से ए की स्थिति 11 नंबर पर है, लिख दिए 11 नंबर। अब कह रहा है कि बी दाएं से 17वां स्थान है, बी का स्थान दाएं से, तो दाएं से 17वां स्थान है, 17वां किसका है, तो बी का, ठीक है। दिखाई दे रहा है, ठीक है। ए जो है बाएं से 11 नंबर पर, अब बी जो है दाएं से 17 नंबर पर है।
यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। अब कह रहा है कि वो दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं, दोनों अपना स्थान बदल लेते हैं। तो बदलने का मतलब ये है ना कि कह रहा है कि तू हमारा जगहिया पाव, हम तहरा जगहिया पाव तई, ठीक है। तो ये का हुआ ना कि उड़ के कहाँ चल गया, ये ए के स्थान पर, आ ये बी जो है मन है ये कहाँ चल गया, बी के स्थान पर, ठीक है। अब हमारा कहने का मतलब ये है कि जो भी यहाँ पर बैठेगा आकर, जो भी आकर यहाँ बैठेगा उसका बाएं से स्थिति 11वें रहेगा, और यहाँ पर जो भी बैठेगा वो दाएं से जो है 17वें स्थान पर रहेगा। तो अब देखिए क्या कह रहे हैं, सवाल पढ़िए। जब वे अपना स्थान बदल लेते हैं तो ए बाएं से 13वां हो जाता है। देखिए ए जो है ना ये बाएं से 13वां स्थान हो जाता है, पहले यहाँ था, अब कहाँ है कि 13वां स्थान पर हो जाता है। कौन, ए जो है कौन स्थान पर हो गया, अब 13वां स्थान पर हो गया। हम क्या बोले हैं, हम जब भी बोले हैं कि एक की स्थान, किसी एक व्यक्ति का स्थान दोनों तरफ से जब मालूम हो जाए तो टोटल व्यक्तियों की संख्या आराम से निकल जाएगा। अब देखिए ना टोटल व्यक्तियों की संख्या देखिए तो ए की स्थिति हम बताए हैं, ए की स्थिति देखिए दाएं से कवना पर 17 पर, बाएं से कितना पर 13 पर, तब टोटल व्यक्तियों की संख्या 17 प्लस 13 -1 हो जाएगा। तो 17 13 अब जोड़िए तो 30 -1 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 29, यानी कि टोटल व्यक्तियों की संख्या में कितना है 29 है। कैसे हो, तो एक की स्थिति दोनों तरफ से ना मालूम हो गया, ये दाएं से जो है ये 17 नंबर पर और बाएं से कितना है, ये बाएं से कितना 13 पर, दोनों तरफ से मालूम है, इसलिए लेफ्ट प्लस राइट -1 यानी कि 30 में 1 घटा देंगे 29। अब देखिए हमारा कहने का मतलब ये है कि दाएं से कहेगा तो क्या करेंगे, तो दाएं से निकालने के लिए आप ऐसे भी बैठा कर निकाल लीजिएगा, और नहीं तो फिर फार्मूला से भी बताए उसको निकाल लीजिए, दोनों तरफ से बता दे रहे हैं। देखिए अब 11 नंबर पर था, 13 नंबर पर चल गया, तो इसके बीच में कौ गो व्यक्ति बैठेगा, तो कौ गो अपना देखिए ना बैठा कर 11 हैं, 11 1 12 1 13, एगो व्यक्ति बैठेगा, एगुड़े ना बैठेगा, दोनों में देखिए 11 स्थान है, 12वां 13वां, एगो व्यक्ति बैठेगा बीच में। तो अब काउची के पूछ रहा है, तो कह रहा है कि काउची तो कह रहा है कि बताइए कि बी की स्थिति दाएं से क्या होगा, तो बी की स्थिति दाएं से, तो हाँ हो दाएं से बताइए। तो देखिए दाएं से बताने के लिए पहले ये देख लीजिए क्या बोले हैं कि दाएं से जो भी निकालना होगा दाएं, तो दाएं से निकालने के लिए क्या बोले हैं, तो दाएं से निकाल टोटल, टोटल में से बाएं वाला घटा देंगे, बाएं वाला प्लस 1 जोड़ देंगे, ये बताए हैं ना, बताए हैं कि नहीं। राइट से पूछ रहा है, राइट से पूछ रहा है, तो टोटल माइनस लेफ्ट +1, तो उस टोटल कितना है, तो टोटल है आपका 29, माइनस लेफ्ट से इसका घटा दीजिए, तो लेफ्ट से कितना है, यानी कि 11 नंबर पर, तो 11 घटा के +1 जोड़ दीजिए, तो ये दोनों जोड़िए ना, दोनों जोड़ दीजिएगा तो 30 हो जाएगा, 30 में 11 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा 19 आपका राइट आंसर हो जाएगा, 19 आपका राइट आंसर हो गया। काहे हम घटाए, तो देखिए ना टोटल व्यक्तियों की संख्या 29 आइल था, अब 29 में इसका क्या किए ना कि बी की स्थिति बाएं से जो है घटा दिए, बाएं से घटा दिए, 11 नंबर पर था तो दाएं से निकल गया, 1 जोड़ दिए, घटा कर 1 जोड़ देंगे, निकल जाएगा, हो गया आपका। देखिए 29 प्लस है वाला 1 बार जोड़ दिए, 30 11 घटा दिए हैं, आपका 19 हो गया, ठीक है। तो अब ये तो आपका क्लियर हो गया, फार्मूला से तो ये बता दिए ना 19, ऐसा ही निकल जाता है, देखिए ना कैसे, ऐसे नहीं निकल जाता है, एगो है ना बीच में, तो दाएं से अगर पूछता कि बी की स्थिति क्या है, तो देखिए इधर से 17 और 17 1 18, 18 1 19, ये तो ऐसे तो और आसान था, ऐसे फार्मूला से ना बैठा कर ऐसे चल जाइए, दाएं से 17 है, एगो बीचों में 18, ई है 19 नंबर पर, 17 18 19 नंबर पर बी की नया स्थिति 19 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लगाते हैं, एगो और लास्ट। चलिए देख लीजिए, एक और लास्ट करवा दे रहे हैं। एक पंक्ति में बाएं ओर से ए का स्थान 11वां है, बाएं से, तो देखिए यहाँ बना रहे हैं बाएं से कौन स्थान पर है, तो बाएं से ए जो है ना, ए बाएं से 11 नंबर पर ए है, 11 नंबर पर कौन है, तो ए है, लिख दिए 11 नंबर पर है, ठीक है। और बी का स्थान दाहिनी ओर से 10वां है, बी का स्थान जो है ना ये दाहिनी ओर से, यानी कि दाएं से बी का स्थान जो है
10वां है, बी का स्थान जो है 10वां है, लिख दिए। अब क्या कह रहा है, यदि उन दोनों के स्थान परस्पर बदल दिया जाए तो ए बाएं ओर से 18वां स्थान पर आ जाएगा। ए जो है बाएं ओर से 18वां स्थान पर, पहले था 11वां पर, अब कहाँ चल जा रहा है 18वां पर, यानी कि कौन स्थान पर आ गया, ये 18वां स्थान पर आ गया। कौन आ गया, तो ए दोनों अब बदल दीजिए, ये बदल भी नहीं किए, देखिए यहाँ पर बी आ जाएगा, बदल रहा है तो यहाँ पर ए आ जाएगा। तो कह रहा है कि दोनों अपना स्थान बदल दे रहा है, दोनों अपना स्थान बदल दे रहा है। तो ए की स्थिति जो है ना वो बाएं से 18वां पर आ जा रहा है। देखिए पहले था 11 नंबर पर, लेकिन अब कितना आ गया 18 नंबर पर। तो ये कौन है, ए भैया बावनी, ए हमन। तो ए देखिए कहाँ आ गया 18 नंबर पर। तो ए की स्थिति दोनों तरफ से नहीं मालूम हो गया, ये बाएँ से भी मालूम हो गया और दाएँ से भी मालूम हो गया, ये ए है, ठीक है। तो दोनों तरफ से दाएं से भी ए का स्थान 10वां और बाएं से ए का स्थान 18वां। तो क्या करते हैं, टोटल निकालने के लिए व्यक्तियों की संख्या लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल निकालिए। तो लेफ्ट प्लस राइट यानी कि 18 + 10 -1 कर दीजिए। अब तो इसको करिए, जोड़िए इसको, तो जोड़ दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 28 -1 यानी कितना हो गया 27 हो गया, ठीक है। तो अब देखिए 27 हो गया। अब देखिए ना यहाँ पर 11 18 बीचवा में कितना बौसन आदमी, तो बीचवा में कितना बौसन, तो 11 पहले 18 तक जाइए, 11 12 13 14 15 16 17 और 1 18 हो गया। क गो, तो 6 गो, 1 2 3 4 5 6। अगर पूछेगा कि बी जो है दाएं ओर से कौन स्थान पर है, दाएं से, बी की स्थिति दाएं से क्या होगा, बी की स्थिति दाएं से, तो दाएं से देखिए, तो दाएं से देखिए पहले कितना पता 10 यहाँ है, 10 11 12 13 14 15 16 17, तो लिखेंगे कि 17वां स्थान होगा। बी का नया स्थान क्या होगा, तो 17वां होगा। अगर हमको फार्मूला से निकलना होगा तो कैसे करेंगे, तो टोटल हमारा टोटल कितना है, हमको राइट से निकलना है, तो टोटल हमारा 27 है और माइनस लेफ्ट वाला घटा देंगे, तो कितना है लेफ्ट वाला 11 घटा के एगो जोड़ दिया, तो एगो जोड़ दीजिए, तो घटाइए इसको, ये पहले जोड़ दीजिए, तो 28 में 11 घटा दीजिए, तो आपका कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा। ऐसे भी फार्मूला से भी निकल जा रहा है और ऐसे भी आदमी निकाल देगा, ठीक है। दोनों तरफ से बता दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।